किसानों का मुद्दा हरियाणा की सियासत में हमेशा छाया रहता है। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र था। मानसून सत्र में भी किसानों का मुद्दा छाया रहा है। दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसानों के मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से दिए गए थे। इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, किसानों का मुद्दा हमेशा छाया रहता है। 3 दिन के अगर विधानसभा सत्र की बात करें, दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने दिए थे। सबसे पहले मैं बाजरे का मुद्दा उठा लेता हूँ। बाजरे की जो फसल कीड़ा लगने से खराब हुई है, उस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया। अब किस तरीके से किसानों को आने वाले दिनों में जो फसलें खराब हुई है, किस तरीके से मुआवजा वगैरह मिलेगा? देखिए, ये अच्छी बात है कि विधानसभा में भी बाहर भी विपक्ष जो है किसानों के ऊपर चर्चा करना चाहता है और उनको आज पता चल गया है कि उन्होंने अपने वक्त में किसानों के साथ भेदभाव किया, किसानों का जो हक है वो नहीं दिया और इसीलिए आज वो किसानों की बात उठाते हैं। हमारी सरकार आने के बाद जितनी योजनाएं आई हैं वो किसान केंद्रित हैं। किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं हम लेके आए हैं और जब हम किसानों के बारे में बताते हैं कि हमने क्या क्या किया है तो शोर शराबा करके हमारी बात को दबाने की कोशिश करते हैं। हम जब बताते हैं कि उनके वक़्त में जब किसान धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे तो गोलियों से भून दिया जाता था। पिछली सरकारों में क्या हुआ था, हमने किसानों के लिए जो काम किए हैं उतने काम पहले कभी नहीं हुए और उसी का परिणाम ये है कि किसान हमारे नीतियों से प्रभावित हैं, हमारी योजनाओं का समर्थन करते हैं और विपक्ष जो है मुद्दे को हथियाने के लिए आवाज़ उठाता है। फसल के मुद्दे की अगर बात करें, जो बाजरे की फसल खराब हुई है कीड़ा लगने की वजह से, नहीं, बाजरे की इस बार पहली बार ऐसी बीमारी आई है महेंद्रगढ़ नारनौल साइड में कि जड़ से लेकर के पके हुई फसल में बीमारी चली गई और जब फसल पकी होती है तो दवाई का छिड़काव भी हमारे एचओ ने कहा है कि नहीं करना चाहिए क्योंकि फसल जहरीली हो जाएगी। किसानों को नुकसान हुआ है और उसमें जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगभग 3 लाख एकड़ का ब्यौरा लोगों ने चढ़ाया है। इसका जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है आकलन करके जो हमारी नीति है उसके हिसाब से उनकी भरपाई करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लेते हैं। इस मुद्दे पर ज़्यादा हंगामा हुआ। विपक्ष ने बार बार कहा है कि ये जो किसानों को मुआवजा मिलता है, मुआवजा उतना नहीं मिलता, जो बीमा कंपनी होती है मुनाफे में रहती है। अभय चौटाला ने सवाल खड़े किए। सिरसा के किसानों का मुद्दा भी उठा। सिरसा के कितना फिलहाल मुआवजा मंजूर हुआ किसानों के लिए? देखिए, जब से फसल बीमा योजना 2016 से आई है तभी से विपक्षी पार्टियों ने इसके बारे में भ्रामक प्रचार करना शुरू किया। कहा कि इससे सेठ साहूकार बन जाएंगे, कंपनियां बन जाएंगी, किसान मारा जाएगा और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसान इस योजना का लाभ ना उठाएं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं किसान भाइयों का जिन्होंने इस योजना का पूरा समर्थन किया है, लाभ उठाया है और उनको फ़ायदा भी हुआ है। सबसे पहले तो विधानसभा में मुद्दा आया कि ज़बरदस्ती बीमा काटते हैं। मैंने ऑर्डिनेंस दिखाया, हमारा नोटिफिकेशन दिखाया कि ये योजना किसान कोई बीमा कराना चाहे तो कराए, ना कराना चाहे तो ना कराए। स्वैच्छिक है, कंपलसरी नहीं तरह से स्वैच्छिक है। बैंक में भी जो लोनी फार्मर हैं पूरा साल में जब बीमा बंद होता है उससे 7 दिन पहले तक कभी भी वो मना कर सकता है कि मेरा बीमा ना काटा जाए। तो बैंकों को हमने चिट्ठी लिख रखी है कि वो बीमा नहीं काटेंगे और लेकिन मैं किसानों का धन्यवाद करता हूं कि हर साल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसकी एक वजह है, वो आंकड़े साफ बोलते हैं। जब से ये बीमा योजना आई है किसानों से हमने 1943 करोड़ रुपए लिए हैं और इसका क्लेम जो कंपनियों के द्वारा 8,388 करोड़ रुपए उनको दिलवाया जा चुका है। जो पैसा किसान से लिया हमने लगभग 20-25 लाख किसानों से पैसा लिया और बांटा 3-4 लाख को, तो उसको ये पैसा जो है उसकी फसल ख़राब हुई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। किसी को एकड़ का 20,000, किसी को 15,000, किसी को 10,000 और कांग्रेस के वक़्त में 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये के चेक मिलते हैं। इसलिए किसान इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। सरसा ज़िले का मुद्दा आया। सरसा ज़िले पर जो क्रॉप कटिंग हुई थी, जब 2 कंपनियों और सरकार के बीच में अनुबंध होता है तो उसमें क्लॉज होती है कि किसी को कोई एतराज़ है तो वो उसका कोर्ट में, कचहरी में या कोई फॉर्म में जा सकती है। सरसा में क्रॉप कटिंग की, हमने किसानों के हक में उसका बीमा देने का आदेश दिया। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में कंपनी गई,
वहाँ हमारे एक में फैसला हुआ, वो स्टेट लेवल की कमेटी में गई, वहाँ हमारे एक में फैसला हुआ, उन्होंने अपील की भारत सरकार की कंपनी में, वहाँ हमारे एक में फैसला हुआ। 623 करोड़ रुपए एक अकेली खरीफ फसल के, वो जो किसानों को दिलवाने का फैसला, सिरसा जिले के एक ज़िले का इतना ज़्यादा पैसा दिला है। और सिरसा जिले का टोटल जब से बीमा योजना आई है किसानों से हमने 364 करोड़ रुपये लिया है। आज तक हम 1615 करोड़ रुपए किसानों के अंदर बंटवा चुके हैं। लगता है कि भिवानी जिले के किसानों को तो ज़्यादा बीमा मिल जाता है, बाकियों को बीमा उतना नहीं सबसे ज़्यादा पैसा अगर मिला है तो सिरसा जिले को मिला है। ये दोषारोपण करना, झूठे बात करना गलत है। सिरसा जिले में मैं बताता हूँ कि 364 करोड़ रुपए किसानों से लेकर 1600-1500 करोड़ रुपए हम बांट चुके हैं। 623 करोड़ रुपए का आदेश अभी हो चुका है। और रबी की जो फसल है सरसों का और जिसमें गेहूं है 121 करोड़ रुपए उसके हमने भेज रखे हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 364 करोड़ रुपए लेकर के 2358 करोड़ रुपए सिरसा जिले में किसानों को मिलेंगे। इससे ज़्यादा लाभदायक योजना किसान के लिए क्या हो सकती है। उसके बावजूद वो लोग जिन्होंने किसानों को गोलियों से भूना, किसानों को अपमानित किया, किसानों की आवाज़ को दबाया, वो आज ये कहते हैं कि हम किसान की आवाज़ नहीं सुन रहे। हम सदन में ये भी उठा था मंत्री जी की जो बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई है, अक्षय तृतीया पोर्टल पर किसानों ने अप्लाई भी किया है मुआवजे के लिए, तो वो जो मुआवजा प्रक्रिया है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये सदन के अंदर हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर ने बताया था कि 7-8 तारीख जो अगले महीने की है उस तक सारा डाटा आ जाएगा और उसमें सारा पैरामीटर जो है हमारे बाढ़ राहत कोष से जो पैसा जाएगा, हमारे पैरामीटर बने हुए हैं। किसी का घर खराब हुआ, किसी की मवेशी की मौत हुई, किसी की फसल खराब हुई, जो भी चीज़ है उनको पैसा पहले दूसरे हफ्ते में मिल जाएगा। और हमारे जो आज तक जो है बीमा कराने वाले कुल लाभार्थी 29,45,000 हैं और पिछले 4 साल में जब से बीमा योजना आई है। और हर साल जो है 7 से लेकर 9 लाख के बीच में किसान बीमा करवाते हैं और इस बीमा का बड़ा फ़ायदा है। और बीमा ही नहीं, बीमा के अलावा भी हमने जो किसानों के हित में योजना लेके आए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आदि सब्सिडी देकर हमने दिए हैं। पहली बार हमने सेम के ज़मीन को ठीक करने का काम किया है। मंडियां हमने चलाना शुरू किया है। सबसे ज़्यादा अच्छा काम मैं मानता हूं हमने किया है तो किसान के खाते में सीधा पैसा डालने का। और जब किसान के खाते में हम सीधा पैसा डालने की बात करते थे तब भी इन लोगों ने ये कहा था कि किसान का और व्यापारी का नाता ना तोड़ो, जबकि किसान की सशक्तिकरण हुआ है। देखो हमने किसान की सशक्तिकरण करने का काम किया है और जितनी किसान के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, किसान की व्यथा को समझता हूं, जितना किसान के हक में फैसले होंगे वो करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए दलाल साहब का यही कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है। सरकार की तरफ से किसानों के फेवर में फैसले लिए जाते हैं। जो फसल बीमा योजना है किसानों के लिए फ़ायदेमंद योजना है। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।